तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री लेक्चर ले रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताया हुआ था कि कैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब एमिट होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ और जहाँ पे आपको बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अल्फा और कितने बीटा गामा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो वहां पे आपको शॉर्टकट ट्रिक लेके चलूंगा। तो सीधा चलते हैं, मैं ट्रिक में बात करूंगा आपका आज का, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ले चुका हूं। तो जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और ये CSR नेट का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल लॉस्ट when uranium 92 238 changes to lead 82 206, ऐसे हम क्वेश्चन दिया है। और ऑप्शन में दिया है 8 अल्फा एंड 8 बीटा, 6 अल्फा एंड 8 बीटा, 6 अल्फा एंड 6 बीटा और 8 अल्फा एंड 6 बीटा, ऐसे आपको देंगे। तो वहां पे आपको कैलकुलेट नहीं करते रहना, क्योंकि हो सकता है आप अगर बाय मिस्टेक किसी एक पार्टिकल को भूल गए तो आपको आपका आंसर गलत आ सकता है। तो सीधा इसके लिए मैं आपके लिए जो मास्टर ट्रिक है वहां पे चलता हूं। और मास्टर ट्रिक क्या कहता है वो समझिए। सबसे पहले आपको निकालना है मास नंबर। ध्यान दीजिएगा, हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर। तो अगर हम मास नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर, उसके बाद हम पता करेंगे उसके एटॉमिक नंबर में क्या कमी आई है। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान समझिएगा। अगर अल्फा डीके हो रही है, अगर आपको इतना समझ आ गया कि हमको ये भी पता है कि अल्फा चेंजेस जब होता है तो मास नंबर में क्या होता है, कमी आता है। तो जब भी अल्फा डीके होगी तो आपका जो ए होता है, जो मास नंबर होता है, उसमें 4 की कमी आता है, A-4 होता है। इसका मतलब ये है कि A टेंड्स टू चेंजेस A-4। तो अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका इनिशियल वैल्यू AI जो बोल रहे हैं, तो X का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, AI, और Z का जो एटॉमिक नंबर होता है ZI, दैट इज कॉल्ड इनिशियल। अब ये चेंज हो रहा है तो ये बनाएगा Y एलिमेंट बनाएगा, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपका एक फाइनल हो जाएगा और ये भी आपका फाइनल हो जाएगा। मतलब यहां से इनिशियल से चेंज होकर क्या बनेगा, फाइनल बनेगा। तो जब भी हमको निकालना होगा X इज इक्वल टू, हम फार्मूला रखेंगे A इनिशियल माइनस A फाइनल, क्योंकि हमारा इनिशियल वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, यूरेनियम 238 और 92 से बना हुआ है आपका लेड 206, ठीक है, लेड 206। तो ये 238 क्या हो गया, हमारा फाइनल हो गया। सॉरी, 238 क्या हो गया, इनिशियल हो गया। बाकी जो बना है क्या बन गया, फाइनल। तो 238 माइनस फाइनल क्या है, 206 डिवाइड बाई आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू A इनिशियल माइनस A फाइनल डिवाइडेड बाई 4। तो नाउ आपका A इनिशियल कितना है, 238। देखिए यहाँ पे देखेंगे 238 इसका इनिशियल है, माइनस A फाइनल कितना है 206 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आंसर आ जाएगा 38 में 206 घटाएंगे तो आंसर होगा 32, और 32 डिवाइड बाई 4 अगर करते हैं तो हो जाएगा 4 8 32। मतलब आपका टोटल वैल्यू अल्फा कितने आए, 8 अल्फा निकल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा पता चल गया कि जब भी आपको अल्फा पार्टिकल पूछेंगे तो आपको क्या करना है, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई 4। तो ये तो हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमारा बीटा के लिए, क्योंकि बीटा के लिए 2 कम होता है। तो अल्फा सॉरी मतलब अल्फा जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 कम होता है, और आपका जो बीटा निकलता है वहां पे आपका इंक्रीज हो जाता है। तो समझते हैं, एटॉमिक नंबर जब बीटा केस में आता है तो यहाँ इंक्रीज होता है बोल रहा हूं मैं। तो ईच अल्फा डिक्रीजेस Z/2, पहली बात तो ये दिमाग में रखना है। और दूसरा, ईच बीटा माइनस इंक्रीजेस Z/1, Z को 1 से बढ़ाता है, जबकि मास नंबर में बीटा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला समझ सकते हैं, Z फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा, Z फाइनल निकालना है ना हमको, तो Z इनिशियल माइनस 2x प्लस y, और यहाँ पे y का वैल्यू अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z फाइनल माइनस ZI प्लस 2x। ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू Z फाइनल माइनस ZI बाई 2x। अब इस केस में हमारा जो y है क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा Z फाइनल। Z फाइनल कितना दिया हुआ था हमारे पास, लेड के केस में, लेड के केस में दिया था 82, ठीक है। Z फाइनल कितना दिया है हमारे पास
ये देखिए 82, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इनिशियल। तो 82 यहाँ पे हो जाएगा 82 माइनस इनिशियल कितना दिया हुआ है 92 प्लस 2 और x की वैल्यू हमने निकाला 8, ये हो जाएगा। अभी 82 माइनस 92 प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आप 92 प्लस आप 16 को माइनस कर लीजिए तो यू विल गेट एन आंसर, कितना आ जाएगा आपका। जैसे अगर आप इसको बीटा डीके के लिए करते हैं तो 82 माइनस 92 प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 92 में 82 घटाएंगे तो हो जाएगा -10 प्लस 16 तो दिया हुआ है, तो 10 = 6। मतलब आपका आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8 और बीटा इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको निकालना है। फाइनल फार्मूला याद रखना, y इज इक्वल टू जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल प्लस 2x एंड दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द बीटा डीके। तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आए, आपको उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8 अल्फा एंड 6 बीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अल्फा निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है आपका अल्फा का फार्मूला है, जहां पे आप निकालेंगे मास नंबर माइनस जो फाइनल फार्मूला रहेगा। और आपका अगर आपको बीटा निकालना होगा तो बीटा को हम y से डिनोट कर रहे हैं, और सॉरी ये y इज इक्वल टू मैंने बोला जेड फाइनल, यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसको जेड फाइनल बोल रहे हैं, माइनस जेड इनिशियल जो आपका इनिशियल एटॉमिक नंबर है, प्लस 2 इंटू आप इसको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 2x, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा बीटा पार्टिकल के लिए ट्रिक है। आपको कितना भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आए और अल्फा के लिए आप निकाल सकते हैं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करिए, अप्लाई करके देखिए, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दे देता हूँ सो दैट कि आप सॉल्व कर पाए इसको। हाँ यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सितंबर 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, और आपको बताना है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डीके सीरीज सेगमेंट दिया हुआ है थोरियम 234 से 90 और 232 क्या गया आपका 90। तो आपको बताना है कि 1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा एंड 1 न्यूट्रॉन, 2 बीटा एंड 1 अल्फा, 3 बीटा एंड 2 बीटा एंड आपका 1 न्यूट्रॉन। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद नहीं बनेगा तो कमेंट बताइए, ठीक है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।